सामने आया है। लेफ्ट को मुकेश सहनी से कोई परेशानी नहीं। देखिए ये बयान उन्होंने दिया कि वीआईपी से कोई परेशानी नहीं, वीआईपी के समर्थन में लेफ्ट आ चुका है। मुकेश सहनी से कांग्रेस की नाराजगी है, लेफ्ट को कोई परेशानी नहीं। सीपीआईएमएल खुलकर वीआईपी के समर्थन में। और क्या तस्वीर कुछ और हो सकती है, अब इसका अनुमान लगाया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आरजेडी उम्मीदवारों की संभावित सूची, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरजेडी उम्मीदवारों की संभावित सूची सामने आ चुकी है और जो नाम इसमें सामने आए हैं वो बता दें आपको। राघोपुर से तेजस्वी यादव, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव हैं, मसौढ़ी से रेखा पासवान, परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, मोरवा से रणविजय साहू, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, महुआ से मुकेश रोशन, धौरैया से भूदेव चौधरी का नाम सामने आ रहा है। मुंगेर की बात की जाए, अविनाश कुमार विद्यार्थी का नाम आ रहा है। महिषी से गौतम कृष्णा का नाम आ रहा है। झाझा से राजेंद्र प्रसाद को टिकट पार्टी दे सकती है। शेखपुरा से विजय कुमार को टिकट मिल सकता है। और देखिए किरण देवी या इनके बेटे दीपू सिंह, उनको टिकट भी दिया जा सकता है। कलगांव की बात की जाए, रजनीश यादव को टिकट मिल सकता है। शाहपुर से राहुल तिवारी को, दिनारा से विजय कुमार मंडल, नोखा से अनीता देवी को, डेहरी ऑन सोन की बात की जाए, फतेह बहादुर कुशवाहा को टिकट पार्टी दे सकती है। मखदूमपुर से सतीश कुमार को, ओबरा से ऋषि कुमार, रफीगंज से मोहम्मद निहालुद्दीन को टिकट पार्टी दे सकती है। मधेपुरा से चंद्रशेखर यादव, जोकीहाट से शहनवाज आलम, लोकहा से भरत भूषण मंडल, बहादुरगंज की बात की जाए, मुजाहिद आलम को पार्टी टिकट दे सकती है। बाजपट्टी से मुकेश कुमार यादव को, और हिलसा की बात की जाए, शक्ति यादव को टिकट आरजेडी की तरफ से मिल सकता है। फतुहा से रामानंद यादव को टिकट दिया जा सकता है। इस्लामपुर से राकेश रोशन को टिकट मिल सकता है। एकमा से श्रीकांत यादव, सिवान से अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया जा सकता है। और अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आरजेडी की तरफ से संभावित लिस्ट जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि क्या लिस्ट हो सकती है, उस पर और विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए बिल्कुल, आरजेडी जो है वो अपने प्रत्याशियों की जो सूची तैयार की है, आंशिक जानकारी सूत्रों के जरिए हमें जो प्राप्त हुई है उसके मुताबिक जो संभावित नाम है उसमें सबसे पहला नाम हम बताते हैं तेजस्वी यादव राघोपुर से, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, मसौरी से रेखा पासवान, परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, मोरवा से रणविजय साहू, समस्तीपुर से अख्तरुल इस्लाम शाहीन, महुआ से डॉक्टर मुकेश रोशन, धौरैया से भूदेव चौधरी, मुंगेर से अविनाश कुमार विद्यार्थी, महसी से गौतम कृष्णा है, झाझा से राजेंद्र प्रसाद, शेखपुरा से विजय सम्राट जो है। और इसके अलावा संदेश की बात करें तो संदेश से किरण देवी या उनके बेटे दीपू सिंह जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं। जी अमित, साथ में ये भी जानकारी दीजिएगा कि आरजेडी की तरफ से जो ये संभावित लिस्ट है, ये कितने लोगों की लिस्ट है, कितने लोगों के इसमें नाम है, और क्या ये जो नाम इसमें दिख रहे हैं वो ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं या फिर नए लोगों को टिकट पार्टी ने दिया है? देखिए इसमें कुछ नाम जो है वो नए हैं, जिसमें हम बता रहे थे आपको कि जो कहलगांव है, कहलगांव से रजनीश यादव है, झारखंड में इनके पिता मंत्री हैं संजय यादव, उनके ये पुत्र हैं। ये पहली बार जो है वो चुनावी मैदान में अपने कदम रखने आ रहे हैं और इनको प्रत्याशी बना रही है आरजेडी कहलगांव से। इस तरह से अगर हम बात करें संदेश की, जहाँ पे किरण देवी वर्तमान में विधायक है, इससे पहले इनके पति जो है अरुण यादव विधायक थे, और अब संभवतः ये माना जा रहा है कि इनके जो बेटे हैं दीपू सिंह वो उम्मीदवार हो सकते हैं। वो भी पूरे तौर पे तैयारी में लगे हैं, जोर शोर से अपनी कोशिश में लगे हैं। और उनसे जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जो हमारे नेता हैं वो चाहे हमें या हमारी मां जिनको भी टिकट देंगे हम चुनाव जीत करके आएंगे। तो ये प्रयास है कि कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने जो जिताऊ कैंडिडेट है जो लगातार विधायक चुन के आते रहे हैं, जिनका अपने वोटरों में जो है अच्छी पकड़ है, तो उन्हें तेजस्वी लूज नहीं करना चाहते हैं। और यही वजह है कि कुछ पुराने जो विधायक है, लगातार जो विधायक चुने आ रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। अब जैसे एक बात हम कर लेते हैं साबुद्दीन के बेटे की, तो साबुद्दीन का जो बेटा है वो रघुनाथपुर से ओसामा साहब जो है वो पहली बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो इस तरह से कुछ नाम जरूर है जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगे और तेजस्वी ने उन पर भरोसा जताया है। लेकिन कमोबेश देखा जाए तो जो सीटिंग एमएलए हैं उनमें कुछ को छोड़ के बाकी अत्यधिक जो विधायक की प्रत्याशी चुने जाएंगे उसमें पुराने चेहरे ही शामिल हैं। जी
बिल्कुल अमित, और किस तरीके से अगर जातिगत हम बात करें, जाति को लेकर अगर बिहार की राजनीति देखी जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसको देखते हुए इसे कैसे साधा गया है और युवाओं को कितना मौका मिला है, महिलाओं को कितना मौका मिला है, जिसकी बात लगातार अपने दावे वादों में पार्टी कर रही थी, उसको कैसे साधा गया इस संभावित लिस्ट में? देखिए बिल्कुल युवाओं को जो है वो मौका दिया जा रहा है, हालांकि उनकी संख्या कम है, जो हमने पहले बताया। जहाँ तक महिलाओं की बात है तो महिलाओं का जो चयन है वो कितना आरजेडी करती है, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया तो चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, तमाम घटक दल जो है चाहे वो एनडीए के हो या महागठबंधन के, उन्होंने काफी कम उम्मीदवारी जो है महिलाओं को दी थी। इस बार भी जो है इसकी महिलाओं की संख्या जो है वो कम नजर आएगी। बिल्कुल लगातार अमित, इस संभावित लिस्ट में मसौढ़ी से रेखा पासवान का नाम ही दिख रहा है, और अभी हाल फिलहाल में मसौढ़ी के कार्यकर्ताओं ने और वहां के लोगों ने काफी विरोध रेखा पासवान का किया था, लेकिन फिर भी आरजेडी उनको टिकट दे रही है। तो क्या ऐसे में परेशानी का सामना पार्टी को नहीं करना पड़ेगा? देखिए ये आरजेडी की अपनी इंटरनल रणनीति है, सोच है। सिर्फ मसौढ़ी ही नहीं बल्कि आप देखिएगा तो कई जगह, सोनपुर में डॉक्टर रामानुज प्रसाद हैं, उनका भी विरोध हो रहा है। इसी तरह से गरखा में जो विधायक है उनका विरोध हो रहा है। तो ये परिपाटी रही है, जो लगातार विधायक इनके आते रहते हैं। तो अगले जो पार्टी के सेकंड लाइनर जो लीडर होते हैं वो चाहते हैं कि इस बार मौका उन्हें मिले, और वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके विरोध प्रदर्शन करवाते हैं, जो मसौढ़ी के विधायक को लेकर के देखने को मिला। हालांकि रेखा पासवान जो है वो लगातार 2 बार विधायक रही हैं, और इस बार भी संभवतः जो हमें सूत्र से जानकारी मिल रही है कि रेखा पासवान जो है वो तीसरी बार रिपीट करेंगी, हैट्रिक लगाएंगी। तो निश्चित तौर पे अगर तेजस्वी भरोसा करते हैं तो रेखा पासवान जो है वो चुनाव मैदान में नजर आएंगी। हालांकि ये संभावित सूची है, हम दर्शकों को फिर से बता दें कि ये संभावित सूची है, इस पे अभी मोहर लगनी बाकी है आरजेडी की तरफ से। जब आधिकारिक तौर पे तेजस्वी यादव बयान देंगे, मीडिया के सामने आकर बताएंगे, या फिर जो टिकट बंटवारा होगी, जो जानकारी हमें है कि 14 तारीख की मध्यरात्रि को तेजस्वी यादव जो है वो फर्स्ट फेज के जो इतने भी प्रत्याशी होंगे आरजेडी के, उनके बीच अपनी टिकट का वितरण करेंगे। 15 तारीख को जो है 15 अक्टूबर को सेकंड फेज का जो प्रत्याशी होंगे उनके टिकट का बंटवारा करेंगे। तेजस्वी आज दिल्ली जा रहे हैं, कल वो दिल्ली में रहेंगे, परसों उनकी पेशी है लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की। तो पेशी के बाद जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटेंगे तो सभी प्रत्याशियों को बीच में वो टिकट का वितरण करेंगे, और उस समय ये मोहर लगेगी कि जो संभावित सूची जो हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिली है ये कितनी पुख्ता है। क्योंकि हमारे जो सोर्स हैं वो अब तक जितनी भी खबरें हम लोगों ने चलाई है वो प्रामाणिकता जो है वो साबित हुई है। तो बिल्कुल, और पीके के लिस्ट में, पीके की जो पहली लिस्ट आई थी, जनसुराज की जो पहली लिस्ट आई थी अमित, उसमें जो संभावित नाम हमने रखे थे वही बिल्कुल दिखाई दिया और वही लिस्ट सामने रखी गई जनसुराज की तरफ से। देखिए निश्चित तौर पे न्यूज 18 जो है वो अपने सोर्सेस को पूरी तौर पे ठोक ठठा लेता है, तभी स्क्रीन पर इन खबरों को उतारता है। और इस बार भी ये सूची जो है इनमें कई नाम जो है पहले भी हमारे पास आए थे, लेकिन अब तक हम जो है इंतजार कर रहे थे कि पुख्ता तरीके से हमारी जो सोर्स हैं उनकी बातों को परख लिया जाए, तभी हम इन चीजों को, इन खबरों को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब चूंकि लगभग ये तय माना जा रहा है कि यही वो प्रत्याशी हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, तेजस्वी यादव ने विश्वास किया है, और एक बार फिर से इनमें कई चेहरे जो हैं उनको रिपीट करने का मन बनाया तेजस्वी ने। कुछ नए चेहरे को मैदान में उतारने की चाहत तेजस्वी ने दिखाई है। तो निश्चित तौर पे जब सूची सामने आएगी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन सिर्फ प्रत्याशियों का चयन। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। इस वक्त प्रशांत किशोर का बयान अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। जा रहे हैं वहां पर जितने साथियों ने, जितने कार्यकर्ताओं ने, जनसुराज के परिवार के सदस्यों ने राजद के वहां पर जो उनका आधिपत्य है उसके खिलाफ जनसुराज की बात को घर घर पहुंचाया है, उनके साथ जाकर बैठेंगे, कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठकर उनकी जो भावना है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रशांत किशोर का बयान सुन रहे थे, और उनका कहना है कि वो राघोपुर जा रहे हैं, वहां की जनता के साथ बैठेंगे, और साथ ही साथ वो तेजस्वी यादव को चुनौती भी दे रहे हैं कि वो जगह छोड़ना ही पड़ेगा उनको। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे भी चर्चा करेंगे। इस वक्त तेज प्रताप का भी बयान सामने आ चुका है, दर्शकों को सुनवाते हैं।